नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हिंदू नववर्ष पर निकली भव्य नववर्ष स्वागत यात्रा। पार्षद के फार्म हाउस पर छापा, कई गिरफ्तार, लाखों का माल जब्त। स्थानीय अपराध शाखा ने पकड़े 9 गोवंश। अत्यंत उत्साह से मनाया गया गुड़ी पाड़वा पर्व। और रामायण पाड़वा पहाड़ में गीत रामायण ने किया सभी को मंत्रमुग्ध। अब समाचार विस्तार से। हिंदू नववर्ष के अवसर पर संस्कृति संवर्धन समिति द्वारा भव्य नववर्ष स्वागत यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों नागरिक पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए थे। यह स्वागत यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। अकोला में हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा के अवसर पर संस्कृति संवर्धन समिति द्वारा भव्य नववर्ष स्वागत यात्रा निकाली गई। पाश्चात्य संस्कृति के कारण भारतीय संस्कृति का भारी नुकसान हुआ है। हम अपनी पुरातन परंपरा भूलते चले जा रहे हैं। इसे बचाने के लिए संस्कृति संवर्धन समिति द्वारा पिछले 12 साल से हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा पर नववर्ष की स्वागत यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे भारी प्रतिसाद प्राप्त हो रहा है। 6 अप्रैल हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा के पावन पर्व पर अकोला के आराध्य दैवत श्री राजराजेश्वर मंदिर से इस स्वागत यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस स्वागत यात्रा में श्री राम परिवार की झांकी भी शामिल की गई थी। इस नववर्ष स्वागत यात्रा में शामिल सभी समाज के नागरिकों ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर भगवे रंग के फेटे बांध रखे थे, जिसके कारण पूरा परिसर भगवामय हो गया था। इस स्वागत यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। संस्कृति संवर्धन समिति की यह स्वागत यात्रा जय हिंद चौक, काला मारुति मंदिर, बड़ा पुल, कोतवाली चौक, तिलक रोड, बड़ा राम मंदिर, पुराना कपड़ा बाजार, जैन मंदिर, गांधी चौक, पंचायत समिति, टॉवर चौक, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर होती हुई बिरला राम मंदिर पहुंची, जहां महाआरती के साथ इस स्वागत यात्रा का समापन किया गया। इस आयोजन की जानकारी पालक मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल व संस्कृति संवर्धन समिति अध्यक्ष डॉक्टर आर.बी. हेडा ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। मराठमोळे नवीन वर्ष, नवीन संकल्पना, नवीन चेतना, नवीन उत्साह, आजचा आपला हा या वर्षाचा मराठीचा पहिला दिवस। आज सगळीकडे चैतन्याने वातावरण भरून निघालेलं आहे। सगळ्यांना आपल्याला पुढच्या वर्षाची चाहूल लागली आहे। येणाऱ्या पूर्ण नवीन वर्षामध्ये होणाऱ्या सणांची सुरुवात आजपासून सुरू होते। आपल्या सगळ्यांना अकोलेकरांना या नवीन मराठी नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। आज हे वर्ष तसंही भारतासाठी नवीन दिशा घेऊन येणारं वर्ष आहे। येणाऱ्या वर्षामध्ये अनेक पुन्हा शुभ घडामोडी घडणार आहेत। ईश्वर चांगल्या संकल्पांना सिद्धीस देण्यासाठी नेहमी पाठीशी उभा राहतो। येणाऱ्या रामनवमीला पासून सुरुवात होणाऱ्या नवीन हिंदू वर्षाच्या सगळ्या सणासुदींसाठी मी अकोलेकरांना माझ्यातर्फे खूप खूप शुभेच्छा देतो। धकाधकीच्या जीवनामध्ये आम्ही हेल्थ नाराज आहे आणि दुसरी गोष्ट आमची संस्कृती आम्ही विसरत आहे। तर यंग जनरेशनला आपल्या संस्कृती नॉलेज व्हावं याकरता आम्ही रॅलीचं आयोजन करतो आहे। ही रॅली राजेश्वर मंदिरापासून राम मंदिरापर्यंत पोहोचेल आणि खास करून यंग जनरेशनला म्हणजे आपली यंग जनरेशन दुसरीकडे 30+ मानवत आहे जोरात पाश्चात्य संस्कृती जवळ करायला लागली। ते थोडंसं त्यांच्यामध्ये आपल्या नववर्षाची चेतना यावी, आपले सण तेव्हा त्यांनी साजरे करावे। गुढीपाडवा म्हणा, दिवाळी, दसरा हे सण त्यांनी जोरात साजरे करायला पाहिजे, जेणेकरून आपली संस्कृती टिकेल। हाच यामागील इंटेंशन है। पातुर मार्ग पर स्थित पार्षद के फार्म हाउस पर पुलिस ने छापे की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कई भागने में सफल रहे। इस कार्रवाई में 13 लाख रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया। परिवीक्षाधीन उपविभागीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर नीलेश देशमुख को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर सहयोगियों ने पातुर मार्ग पर स्थित फिरोज खां अलियार खां के फार्म हाउस पर देर रात छापा मारा।
इस कार्रवाई में मौके पर जुआ तथा शराब की महफिल के बीच से 5 जुआरियों को पकड़ा गया है, जबकि कई अन्य भागने में सफल रहे। इस कार्रवाई में पुलिस ने 12,93,000 का माल जब्त किया है। कांग्रेस के महापालिका में पार्षद फिरोज खां अलियार खां के पातुर मार्ग पर स्थित फार्म हाउस पर जुआ क्लब संचालित होने की जानकारी परिवीक्षाधीन उपविभागीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर नीलेश देशमुख को मिली। इतना ही नहीं, संबंधित फार्म हाउस पर शराब भी बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने की सूचना पर उन्होंने निरीक्षक प्रकाश पवार, मोहम्मद असलम शेख, प्रशांत चौरे, शेखर कोदरे, धनंजय विरुलकर, परमेश्वर तित्रे, विठल जाधव, कालूराम पवार तथा नामदेव आड़े के साथ देर रात फार्म हाउस पर छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान वहां पर 1 दर्जन से अधिक जुआरी मौजूद थे, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर कई भागने में सफल रहे। 5 जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़े, जिनमें सलीम अनवर अली, शेख रिजवान, महेंद्र दामोदर मुलतकर, शेख वसीम, शेख कलीम एवं शफीक खान हमीद खान का समावेश है। पुलिस दल ने फार्म हाउस से 1 लाख मूल्य की 4 मोटरसाइकिलें, 10 लाख मूल्य की 2 4 पहिया कारें, 50,000 मूल्य के 6 मोबाइल हैंडसेट तथा नगद 1,22,500 रुपए जब्त किए। कुल सामग्री की कीमत 12,93,000 रुपए है। अमरावती से अकोला लाए जा रहे 9 गोवंशों को स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने पकड़ा। पिकअप वाहन में ऊपर से सब्जियों के कैरेट व नीचे 9 गोवंशों को अत्यंत निर्दयता से ठूंसा गया था। राज्य में गोवंश काटने पर प्रतिबंध रहने के बाद भी विशेषकर अकोला में बड़े प्रमाण में गोवंशों को लाकर उन्हें काटा जा रहा है। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि अमरावती से अकोला गोवंशों को लाया जा रहा है, जिसके बाद स्थानीय अपराध शाखा की पीएसआई छाया वाघ, पुलिसकर्मी भाऊलाल हेम्बर्डे, संदीप काटकर, अक्षय बोबड़े ने राष्ट्रीय महामार्ग पर डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार के पास एक पिकअप वाहन को पकड़ा, जिसमें ऊपर सब्जियों के कैरेट जबकि उसके नीचे 9 गोवंशों को अत्यंत निर्दयता से ठूंस कर रखा गया था। इस कार्रवाई में 9 गोवंशों को बचाया गया। इस कार्रवाई में ख्वाजा मोइन खान यूनुस खान को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 8,18,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया है। अकोला में अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर घरों की छतों पर पारंपरिक तरीके से गुड़ी की स्थापना कर विधिवत पूजन किया गया। अकोला में अत्यंत उत्साह के साथ हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा का पर्व अत्यंत उत्साह के साथ पारंपरिक तरीके से मनाया गया। हिंदू नववर्ष का स्वागत करने के लिए प्रत्येक घरों पर गुड़ी की स्थापना की गई। प्रातःकाल में घरों की छत पर गुड़ी की स्थापना कर सुहागिनों ने पूरे श्रृंगार के साथ गुड़ी की पूजा अर्चना की। गुड़ी पाड़वा के साथ ही चैत्र नवरात्रि भी आरंभ हो गई है। गुड़ी पाड़वा को 3.5 मुहूर्तों में से एक माना गया है। भारतीय संस्कृति में गुड़ी पाड़वा को विशेष महत्व प्राप्त है। हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा के पर्व पर नई वस्तु खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है। गुड़ी पाड़वा पर गुड़ी की स्थापना करने के बाद सभी ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। आरआरसी नेटवर्क अपने समस्त ग्राहकों, विज्ञापन दाताओं, हितचिंतकों को हिंदू नववर्ष गुड़ी पाड़वा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। गुड़ी पाड़वा के पावन पर्व पर जठारपेट स्थित रत्नम लॉन्स में राममय पाड़वा पहाट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नृत्य व गीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अकोला में गुड़ी पाड़वा के पावन पर्व पर जठारपेट स्थित रत्नम लॉन्स में संस्कार भारती द्वारा राममय पाड़वा पहाट कार्यक्रम शनिवार की सुबह 5:30 बजे आयोजित किया गया। आरंभ में परंपरागत तरीके से गुड़ी स्थापित कर उसका पूजन किया गया और उसके बाद मान्यवरों के हाथों दीप प्रज्वलन किया गया। गदिमा वसुधीर फड़के के जन्म शताब्दी निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सूरमय और नृत्यमय कार्यक्रम में अकोला के कलाकारों ने मंगलमय वातावरण में अपनी प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। संस्कार भारती के विदर्भ कार्याध्यक्ष सुधाकर अंबुस्कर के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम लिया गया। राममय पाड़वा पहाट में गायक श्री घननील पाटिल, आनंद जहागीरदार, आदित्य धुमाले, राजेश्वरी देशपांडे, सानिका अग्निहोत्री, श्रद्धा गद्रे, जानवी गद्रे ने अपनी प्रस्तुति दी, जिन्हें श्री हनवाड़ीकर, चतारे, सौरोहिणी श्रीखंडकर ने अपना सहयोग दिया। इस अवसर पर वादक संवादिनी पर सुधाकर अंबुस्कर, कीबोर्ड पर मनोज राउत, बांसुरी पर प्रशांत अग्निहोत्री, मृदंग पर अनिकेत अंबुस्कर, तबले पर पवन सिडाम, मनीष घुड़ेकर, गिटार पर सुमंत अंबुस्कर, ताल पर अविनाश परलीकर ने योगदान दिया। इस गीत रामायण में कथक नृत्य कला केंद्र की 40 छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति दी। नृत्य प्रमुख सौ राधिका साठे व ईशानी साठे ने सुंदर कलाकृति प्रस्तुत की।
जिन्हें सौ अमृता झटाले ने साथ दिया। इस कार्यक्रम का निवेदन अशोक ढेरे व सौ आशा खोखले ने किया। इस कार्यक्रम में आरआरसी नेटवर्क की संचालिका सौ कल्पना देशमुख, अध्यक्षा सौ चंदा जायसवाल, श्री निनाद कुलकर्णी, डॉक्टर वासंती थोटे, किशन जायसवाल, श्री मानवटकर, गजानन कुलकर्णी, आशीष चौथे, सौ माटे, सौ माधवी पाध्ये, प्रकाश बोरकर ने अपना सहयोग दिया। इस कार्यक्रम का समापन श्री राम के जय जयकार के साथ किया गया। प्रस्तुत है राममय पाडवा पहाड़ की एक झलक। जामोद में कुएं की खुदाई के दौरान 2 लोगों की दम घुटने के कारण मौत हो गई। पिंजर के संत गाड़गे बाबा आपातकालीन पथक ने जामोद पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद दोनों मृतदेहों को बाहर निकाला। जलगांव जामोद में कुएं में दम घुटने के कारण 2 की मौत होने की घटना सामने आई। जलगांव जामोद में अपने आंगन में कुएं में खुदाई काम के लिए प्रतीक अभय वाघमारे पहले कुएं में उतरा था, जिसका दम घुटने के कारण उसने आवाज लगाई, जिसके बाद उसके काका विजय वाघमारे भी कुएं में उतर गए, परंतु दोनों बाहर ही नहीं आ पाए। दोनों को बाहर निकालने के लिए मिलिंद मुरलीधर वाघमारे कुएं में उतरे थे। मिलिंद वाघमारे ने प्रतीक वाघमारे को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला। उसके बाद वे विजय वाघमारे को निकालने के लिए फिर कुएं में उतरे, परंतु दोनों कुएं के भीतर ही अटक गए थे। दोपहर 12:30 बजे यह घटना हुई, परंतु रात 8 बजे तक प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की गई। रात 11:30 बजे के समय पिंजर के संत गाड़गे बाबा आपातकालीन पथक के दीपक सदाफले व उनके सहयोगियों ने दोनों को कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला। तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। इस घटना के कारण जामोद में शोक की लहर दौड़ गई है। शनिवार 6 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि का पर्व आरंभ हो गया, जिसके कारण वातावरण में नव चैतन्य निर्माण हो गया है। चैत्र नवरात्रि पर शहर के सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगना आरंभ हो गया था। गुड़ी पाड़वा से चैत्र मास की नवरात्रि आरंभ हो गई है। वासंतिक नवरात्रि का अपना आध्यात्मिक महत्व है। चैत्र नवरात्रि के साथ ही शहर के सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना आरंभ हो गया है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिन सभी देवी मंदिरों में विविध प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, पूजा अनुष्ठान आरंभ हो गए हैं। शारदीय नवरात्रि के समान ही चैत्र मास की नवरात्रि में नागरिक पवित्रता के साथ 9 दिन का उपवास करते हैं। अधिकांश घरों में चैत्र नवरात्रि पर घट की स्थापना की गई है। 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। इस नवरात्रि की अष्टमी 13 अप्रैल को है। इस बार पूरे 9 दिन की नवरात्रि है। 13 अप्रैल को ही श्री राम नवमी भी है। रविवार 14 अप्रैल को नवमी की जोत तथा कन्या पूजन किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि पर सुबह तथा रात के समय विशेष रूप से देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। चैत्र नवरात्रि के कारण पूरे वातावरण में विशेष प्रकार की अनुभूति महसूस की जा रही है। उरल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले दूधाला फाटे के पास सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। यह टिप्पर की चपेट में आने के कारण एक वृद्ध चौकीदार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अकोला तहसील के उरल पुलिस थाना अंतर्गत रास्ते के निर्माण कार्य की सामग्री पर ध्यान देने के लिए नियुक्त चौकीदार की टिप्पर के नीचे आने से मौत होने की घटना शुक्रवार 5 अप्रैल को उजागर हुई। इस मामले के लिए जिम्मेदार टिप्पर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। हाथरून समीप के दुधाला फाटा से मंडाला गांव के रास्ते का निर्माण कार्य शुरू है। इस निर्माण कार्य के लिए ग्राम मंडाला स्थित दिनकर राठौड़ के खेत में संबंधित ठेकेदार ने निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री रखी थी। इस सामग्री की सुरक्षा के लिए ठेकेदार ने एक बुजुर्ग को चौकीदारी के लिए नियुक्त किया था।
गुरुवार की रात यह चौकीदार निर्माण कार्य पर खड़े टिप्पर के नीचे आराम कर रहा था। शुक्रवार की सुबह टिप्पर चालक राष्ट्रपाल दांडगे ने वाहन लेकर जाने के उद्देश्य से वाहन शुरू किया, परंतु वाहन रिवर्स आने से इस बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की शिकायत नंदकिशोर गाडगिल ने उरल पुलिस थाने में करने से पुलिस ने टिप्पर चालक के खिलाफ धारा 279, 304 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाले काटेपूर्णा बांध का चौथा वॉल पर्याप्त पानी नहीं खींच पा रहा है, जिसके कारण अब सप्ताह में एक दिन अकोला शहर को जलापूर्ति की जाएगी। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में विगत कुछ दिनों से पीले रंग की पानी की आपूर्ति हो रही है। इस समस्या के चलते 5वां वॉल बंद किया गया, लेकिन चौथे वॉल से दबाव से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए सप्ताह में एक दिन जलापूर्ति करने का अस्थायी निर्णय मनपा के जल प्रदाय विभाग ने लिया है। स्थिति सुधरने पर अगले पखवाड़े से पूर्व की भांति 2 दिन या 3 दिन के अंतराल से जलापूर्ति की जाएगी। अकोला शहर में महान स्थित काटेपूर्णा बांध से जलापूर्ति की जाती है। जलस्तर घटने से बांध का चौथा वॉल खोला गया, लेकिन दबाव के साथ जलापूर्ति न हो पाने से 5वां वॉल भी खोला गया। फलस्वरूप अति सूक्ष्म गाद पानी में मिश्रित होने से शहर में मटमैले पानी की आपूर्ति हुई। लगातार 20 दिनों से शहर में पीले रंग के पानी की आपूर्ति होती रही, जिससे शहर में हाहाकार मचा। पानी स्वास्थ्य के लिए खतरा होने का डर नागरिकों में फैला। पश्चात मनपा प्रशासन ने 5वां वॉल बंद करवाया। इससे चौथे वॉल से पर्याप्त पानी जल शुद्धिकरण केंद्र तक नहीं पहुंच पाया है, जिससे शहर में जलापूर्ति बाधित हो गई है। समय सारिणी बिगड़ गई है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए जल प्रदाय विभाग ने सप्ताह में एक दिन जलापूर्ति करने का निर्णय लिया है। लगभग 15 दिनों तक इस समय सारणी पर अमल किया जाएगा। हालात सुधरने पर पूर्व की भांति जलापूर्ति की जाएगी। लोकसभा चुनाव के चलते चुनाव निरीक्षक ने इस दौरान 11 उम्मीदवारों ने जो खर्च किया है उसका जायजा लिया। इसके बाद 10 और 15 अप्रैल को खर्च का जायजा लिया जाएगा। चुनाव विभाग के निर्देशों के अनुसार अकोला लोकसभा संसदीय क्षेत्र के खर्च विषयक चुनाव निरीक्षक ने शुक्रवार को लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधियों से अब तक खर्च का जायजा लिया। इस दौरान लोकसभा चुनाव मैदान में उतरने वाले 11 प्रत्याशियों में से 3 प्रत्याशियों ने न तो अपने प्रतिनिधि भेजे, न ही वे स्वयं उपस्थित रहे। इसलिए नियमानुसार इन 3 उम्मीदवारों को आगामी 8 अप्रैल को चुनाव निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर खर्च का जायजा देना होगा। खर्च निरीक्षक नोडल ऑफिसर तथा उपजिलाधिकारी अनिल खंडागले ने बताया कि खर्च विषयक चुनाव निरीक्षक जो कि चुनाव आयोग से नियुक्त किए गए हैं, वे कुल 3 बैठकें करते हैं, जिसमें उम्मीदवार या प्रतिनिधि को खर्च संबंधित रसीदें आदि प्रस्तुत कर हिसाब जचवाना होता है। यह पहली बैठक थी जिसमें लोकसभा चुनाव मैदान में उतरे सचिन शर्मा, अरुण ठाकरे तथा प्रवीण कौरपुरिया अनुपस्थित रहे या उन्होंने अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजा, इसलिए उन्हें सूचना देकर दोबारा बुलाया जाएगा। इसके बाद 10 अप्रैल व 15 अप्रैल को खर्च की जायजा बैठकें चुनाव खर्च निरीक्षक लेंगे। यह महत्वपूर्ण है, जिसे उम्मीदवारों को पूरी गंभीरता से लेना होगा। अकोला में श्री झूलेलाल महोत्सव समिति द्वारा कई प्रकार के उपक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसके तहत सिंधी कैंप से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं व युवतियां बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। पूज्य सिंधी जनरल पंचायत अकोला द्वारा श्री झूलेलाल महोत्सव समिति का गठन कर विविध सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को श्री झूलेलाल महोत्सव पर सिंधी कैंप के SSD धाम से बड़े ही धूमधाम से मंगल कलश यात्रा निकाली गई। चेट्री चंड महोत्सव के अवसर पर आयोजित कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं व युवतियां शामिल हुई थी। सिंधी कैंप के प्रमुख मार्गों से यह कलश यात्रा निकाली गई। श्री झूलेलाल महोत्सव समिति का यह रजत वर्ष होने के कारण 25 प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन सिंधी कैंप में किया गया था, जिसके तहत यह कलश यात्रा निकाली गई, जिसे महिलाओं व युवतियों का भारी प्रतिसाद मिला। प्रस्तुत है इस कलश यात्रा की एक झलक। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हिंदू नववर्ष पर निकली भव्य नववर्ष स्वागत यात्रा। पार्षद के फार्म हाउस पर छापा, कई गिरफ्तार, लाखों का माल जब्त।
छावनी अपराध शाखा ने पकड़े 9 गोवंश। अत्यंत उत्साह से मनाया गया गुड़ी पाड़वा पर्व। और रामायण पाड़वा पहाड़ में गीत रामायण ने किया सभी को मंत्रमुग्ध। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। सेवा आमची करमणूक ही तुमची।